खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। संत रामलाल सियाग अवतरण दिवस पर हजारों साधकों ने किया सामूहिक ध्यान। जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का 99वां अवतरण दिवस समारोह श्रद्धा और आनंद के साथ मनाया गया। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से 10,000 से अधिक श्रद्धालु जोधपुर आए थे, जिन्होंने गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनकर सामूहिक ध्यान किया। ध्यान के दौरान साधकों को स्वतः योगिक क्रियाओं और अनोखी आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव हुआ। ये सभी योगिक क्रियाएं मातृ शक्ति कुंडलिनी के जागृत होने के कारण होती हैं और इनके प्रभाव से साधक रोग मुक्त, नशा मुक्त और तनाव मुक्त होकर आनंद पूर्वक सात्विक जीवन जी सकता है। इस समारोह में गुरुदेव रामलाल जी सियाग के लेखों पर आधारित पुस्तक सिद्धयोग का विमोचन भी किया गया। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप रत्नू ने उपस्थित साधकों को गुरुदेव सियाग की आध्यात्मिक साधना और सिद्धयोग दर्शन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रत्नू ने इस अवसर पर केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय करवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हेतु संस्था की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रत्नू ने कहा कि मानवता भीषण विनाश की कगार पर पहुंच चुकी है और ऐसी परिस्थिति में मानवता की रक्षा करने का दायित्व सभी सात्विक स्त्री पुरुषों पर आ गया है। यदि हम अब भी नहीं चेते तो कुछ माह बाद वैश्विक तनाव की स्थिति विकट हो सकती है। संस्था के मानद सचिव उम्मेद सिंह भाटी ने अब तक की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित सभी साधकों को अपनी साधना के साथ गुरुदेव सियाग सिद्धयोग दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु सहभागी बनने की अपील भी की। निःशुल्क शक्तिपात दीक्षा देकर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने हेतु प्रसिद्ध सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने 1993 में जोधपुर में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की स्थापना की थी। गुरुदेव सियाग के अनुसार भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी को जगत की मातृ शक्ति कहा गया है, जो हर मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर सुप्त अवस्था में रहती है। यह दिव्य शक्ति योग्य सद्गुरु की कृपा से ही चेतन होकर सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगमन करती है। सद्गुरु के नियंत्रण में चेतन यह शक्ति साधक को ध्यान की अवस्था में उसकी आवश्यकता अनुसार स्वतः योग करवाती है, जिससे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति संभव है। कुंडलिनी शक्ति जनित इस स्वतः योग को भारतीय योग दर्शन में सिद्ध योग या महायोग कहा गया है। इसके साथ ही गुरुदेव सियाग द्वारा चेतन संजीवनी मंत्र के मानसिक जाप से साधक की वृत्तियां बदलकर सात्विक हो जाती हैं और सभी प्रकार के नशों और तामसिक वस्तुओं से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। रोगों एवं नशों से मुक्त साधक आध्यात्मिक उन्नति करते हुए जीते जी मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे महर्षि अरविंद ने पार्थिव अमरत्व कहा है। हर जाति, धर्म, राष्ट्र के लाखों मनुष्यों की सुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत करके मानवता के दिव्य रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रवृत्ति मार्गी संत सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म बीकानेर जिले के पलाना गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक संकेत मिलते रहे, लेकिन पारिवारिक दायित्वों के कारण वे पहले पढ़ाई और फिर नौकरी में व्यस्त रहे। 1968 में परिस्थितियों वश उन्हें आध्यात्मिक साधना में लगना पड़ा और कुछ वर्ष बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर अपने गुरुवार बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के निर्देश अनुसार मानवता के कल्याण हेतु सभी इच्छुक मनुष्यों को निःशुल्क शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य भारत सहित दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जोधपुर से आशीष पुरोहित लगे रहे और बहुत ही आनंद मिलता है। मैं यहाँ देखता हूँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, महिलाएं, युवतियां, छात्राएं, छात्र कितनी तन्मयता से, कितनी ऊर्जा के साथ गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं। ऐसे सब गुरु भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, उन सबको मेरा नमन है। मैं तो बार बार मतलब उनको देख के अभिभूत हो जाता हूँ, उनकी श्रद्धा देख के अभिभूत हो जाता हूँ। जितना काम आप लोगों ने लगातार किया, इतने वर्षों में काम किया और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा बहुत तेजी से जो प्रचार प्रसार आप सब लोगों ने किया, तो ये तो वाकई अभिभूत करने वाला है। बहुत ही आनंद का विषय है। आप सबको बारंबार नमन है उस सब के लिए। और जिसने भी छोटा भी कोई तन से, मन से, धन से या इवन प्रार्थना से भी इस कार्यक्रम के लिए, गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए
कुछ भी योगदान किया, कुछ भी अपना अपना आहुति थोड़ी भी दी, उन सबको भी नमन है। ऐसे सभी गुरु भाई बहनों को के ऊपर गुरुदेव की लगातार कृपा बरसती रहे। मैं तो ये बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जिसने जो भी सहयोग किया, गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर। लेकिन औपचारिकता है, तो उस औपचारिकता के कारण एक कार्यकारिणी है। मैं निवेदन करूंगा कार्यकारिणी के सदस्य एक बार आए तो मैं उनका परिचय करवा दूं आप सबके सामने, और उसके बाद फिर हम गुरुदेव का स्पीच करके और मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो कार्यकारिणी के सदस्य विक्रम जी गोदारा, यश कुमार जी,